अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान टाइम में। जय हिंद दोस्तों। अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान टेररिस्ट फंडिंग करता है तो आप बोलोगे कि ये तो कोई नई खबर नहीं है। तो आप सही बोल रहे हो। पाकिस्तान हर एक मंच में कश्मीर का रोना रोता ही है और इनके जो न्यूज़ चैनल्स है वो पाकिस्तान आर्मी के कठपुतली है जो ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के सामने इंडिया को टेररिस्ट फंडिंग कंट्री कैसे दिखाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान की मीडिया के पास ना ही तो कोई फैक्ट्स होते हैं और ना ही तो कोई नॉलेज। जीरो फैक्ट्स और जीरो नॉलेज लेके ये डिबेट करने चले आते हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया और उनके एक्सपर्ट्स की किस तरह से इंडियन जर्नलिस्ट ने धुलाई की है और उनके हर एक सवाल का मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो आप वाकई समझते हैं कि इंसानियत अगर मर जाती है तो फिर इकोनॉमी कैसे जिंदा रह सकती है, या इकोनॉमी के जिंदा रहने का जश्न कैसे मनाया जा सकता है एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे देश में जहां पे इंसानियत ऑलमोस्ट मर चुकी। भाई साहब, इंसानियत मर चुकी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो 1-1 लाख रुपए लेके 2-2 लाख रुपए देके फिदाइन हमला करने के लिए इंडिया भेज रहे हैं अपने बच्चों को, अपने यंगस्टर्स को। इंडिया में नहीं मरी है। इंसानियत उस कंट्री में मरी है जो कि अपने पास से आदमी इंडिया भेज देते हैं और उसके बाद बोलते हैं हमारा तो था ही नहीं, हमारा थोड़ी है, ये तो तुम्हारे अपना आपस का मामला है, हम क्या जाने। अपने फौजियों को मना कर दिया जो करगिल में आए थे। अरे तो आप अपने आदमियों को मरने के लिए भेजने के बाद और खुद बोल देते हो कि हमारा नहीं है, उसकी डेड बॉडी लेने से मना कर देते हो। भाई तो इंसानियत किसकी मरी, हमारी मरी या आपकी मरी? अब आप ये चीजें देखने से पहले, ये चीजें, ये जजमेंट देने से पहले सोच तो लिया कीजिए कि क्या हो रहा है आपके कंट्री में। टेरर एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरह चल रहा है, नहीं चल रहा है क्या? आपके यहाँ बड़े बड़े क्रिमिनल्स, टेररिस्ट जिनको यूएन बोल चुका है ये टेररिस्ट है, खुले में घूम रहे हैं, ओपन में। टेरर हैंडलर्स बैठे हैं। अमेरिका बोल चुका है कि यहां से टेरर चलता है, अमेरिका बोल चुका है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये है कि वो मैगजीन्स जो कि किसी गली में मोहल्ले में छप रही हैं वो पढ़ रहे हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स पढ़िए, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़िए, हम आपको दिखाते हैं। हम आपको दिखाते हैं। हम अच्छा, आप बताएं क्या बताना चाहें जी। कश्मीर में जुल्म हो रहा है, फिर भी हजारों में 10-10 हजार लड़के आ रहे हैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करने के लिए, इंडियन पुलिस ज्वाइन करने के लिए। वहां के लड़के आईएएस, इस साल भी एक आईएएस लड़की निकली है, आईएएस टॉप किया लड़की ने, पिछले साल भी किया था, उससे पहले भी आईएएस में निकले। डॉक्टर्स, मेरे पास कश्मीरी डॉक्टर्स हैं। एक बहुत क्लासिकल एग्जांपल आपको बताता हूं। एक लेडी जिसका एब्डक्शन हुआ कश्मीर में, हम लोगों ने उसको छुड़वाने के लिए टेररिस्ट छोड़े, वो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी। वो इस समय दिल्ली में एक हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। अब आप ये सोचिए कि कश्मीरीज जो यहां पे जॉब कर रहे हैं इंडिया में, दिल्ली में या रेस्ट ऑफ इंडिया में, वो लोग तो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान को हो रही है। अच्छा रोहित, मैं आपकी तरफ आती हूँ। कमर चीमा साहब, चीन एक वाहिद मुल्क है जो 90 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट बेचता था आपके मुल्क में, जिससे आपके मुल्क के चूल्हे जलते हैं। अभी ये जो डी कपलिंग की पॉलिसी आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर इश्यूज को इकोनॉमी के साथ मिला दिया है, तो अभी तो जो चूल्हे थोड़े बहुत जलते थे वो भी नहीं जलेंगे। तो मुझे तो हैरानगी होती है, -23% है आपका जीडीपी, -23, और G20 के ममालिक में सबसे लो है आपकी इकोनॉमी। नीरज जी, कोई जवाब है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। G20 में क्या पाकिस्तान खड़ा है? जी, G20 की लिस्ट में पाकिस्तान है क्या, जरा मुझे बताइए। और आप अभी बात कर रही थी मैगजीन्स की और अखबार की, आप पाकिस्तान सरकार का डोजियर पढ़ लीजिए जो फ्रांस को दिया गया है FATF लिस्ट के लिए। वो डोजियर बता देगा कि आपके देश में कितने आतंकी हैं, वो डोजियर बता देगा कि कहाँ दाऊद इब्राहिम है, वो डोजियर बताएगा कि हाफिज सईद और बाकी ज़कीर रहमान जैसे लोग कहाँ हैं। वे किसी मैगजीन्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप हमारे जन्नत पर नजर गड़ाए बैठे हैं। आप चाहते हैं कि कश्मीर पर कब्जा कर ले, और वो हम कभी होने नहीं देंगे। मसला ये है कि देखें, जब आप अच्छा, कश्मीर को अगर आप अपनी जन्नत कह रहे हैं तो आपकी जो भारतीय फौज है, आपकी भारतीय सेना है, वो हाथ में पैलेट गन्स और बंदूकें उठा के उस जन्नत को खुद ही तबाह करने पर आई हुई है। नहीं, वो आपके टुकड़ों पर तो चंद मुट्ठी भर लोग हैं, जो चंद मुट्ठी भर लोग जो आपके टुकड़ों पर पलते हैं, वो जब जहालियत का जब
मौजूद देंगे तो अब हम उनको रोकने के लिए हमें पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पैलेट गन नहीं, कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ कोई भी नजरें उठाएगा तो हम उसके खिलाफ गन का इस्तेमाल करेंगे। घंटों की ठीक है जी, कवरेज नीरज हुई भाई है रोहित की तरफ भी जाना चाहिए, पाकिस्तान अगर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जन्नत है, जन्नत तो है, पर इन्होंने जो वहां पे दोजख के दरोगे को इलेक्ट कर लिया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो फिर उस हालत में तो वहां पे जन्नत नहीं कायम रह सकती ना। अपने मुल्क को आप लोगों ने जहन्नम बना दिया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह बलोच देखिए, बोलने लिबरेशन को कोई आर्मी जो पैसा आपकी नहीं। फंडेड है उसकी भी जड़ें खत्म कर दी हैं, टीटीपी को भी मार भगाया है जो अभी आपके दोस्त अफगानिस्तान के पास है। मैं एक बात बता दूं, वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को फ्रंट फुल पे और ऑफेंसिव खेलना पड़ेगा। और ये जो भारत का प्रोपेगेंडा है जी, FATF रोहित शर्मा, सबसे ज्यादा दहशतगर्दी की जंग रोहित, एक लड़ते हुए मिनट, ठीक जाने है। पाकिस्तान ने रोहित, दी हैं। आपको पता है ना कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दी हैं। जंग में तो ये पाकिस्तान की ड्रामेबाजी कितनी अब बंद की कुर्बानी जाए। है, कितनी शहादतें हैं, या आप लोग इस बात से बिल्कुल ना वाकिफ हैं? आप लोग कैसे कहते थे 3-4 आतंकवादी चीजें पाकिस्तान में है, इस तरह की बातें लोग कैसे कर जाते हैं? 3-4 चीजें बोली गई जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, मैं दूंगा अभी। पहली चीज इन्होंने बोला आपकी इकोनॉमी बड़ी खराब हो रही है, आपको जी। रोटी नहीं मिल रही है। अभी इंडिया और बोला कि -23% चली गई GDP। अभी इंडिया को ना चाइना को गधे बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना 15 रुपए किलो टेड्डी बेचने की जरूरत पड़ेगी। जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे आपको। और दूसरी चीज इन्होंने बोली कि वो दोजख का आदमी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, उसी दोजख के आदमी को सऊदी अरेबिया ने अपना अवार्ड दिया, UAE ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, फ्रांस ने हाईएस्ट अवार्ड दिया। आप दोजख का बोल रहे हैं ना, बाकी तो जन्नत का बता रहे हैं। सऊदी अरेबिया को आप इस्लामिक कंट्री नहीं मानते होंगे, आपकी प्रॉब्लम, हम तो जानते हैं ना वो क्या कंट्री है। अब आते हैं हम लोग इस पे कि पाकिस्तान ने कितना टेरर से लड़ा है। पाकिस्तान कितना टेरर से लड़ा है, इस बात के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर खुद ऑन रिकॉर्ड बोल चुके हैं कि हम इतने टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। आपने क्या कुर्बानी दी? आप खुद बोलते हैं कि हमने टेररिस्ट, भाई ऑन रिकॉर्ड आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने बोला कि हमने तालिबान बनाई, हमने लड़ाई की अफगानिस्तान में, सारा तालिबान हमारा बनाया हुआ था। आप बोल रहे हैं कितनी कुर्बानी दी। अरे भाई, आपकी थिंकिंग ये है कि हमारा जो आदमी है, हमारा जो टेररिस्ट है वो तो शरीफ आदमी है, दूसरे का जो है वो खराब है। अरे कैसे खराब है? इन साहब ने अभी बोला LTT को सपोर्ट करता है इंडिया। अरे LTT कब की खत्म हो चुकी है, आपको पता ही नहीं है। LTT कब की खत्म हो चुकी है सर? आपने ये मुझसे आप बोला कि पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन गया था मुसलमानों के लिए महफूज जगह, तो बांग्लादेश आपसे अलग क्यों हो गया? कितनी महफूज रहे बांग्लादेशी। और हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट पढ़ी वो है, भी आप लोगों की साजिश थी। अरे आपकी अपनी कमेटी, आपके अपनी कंट्री की रिपोर्ट है। हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट मेरे कंट्री की नहीं है। उसमें उन्होंने बोला कि आर्मी ने वहां पे रेप एंड मर्डर किए थे। हमारी साजिश कैसे हो सकती है? आपकी आर्मी, आपकी रिपोर्ट, आपकी गवर्नमेंट, आपका एरिया, आप साजिश हमारी बोल देते हैं। भाई बांग्लादेश में जो हुआ था, बैंक लूटे आपकी आर्मी ने। आप हमीदुर रहमान कमेटी रिपोर्ट तो पढ़िए। अब जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ नहीं रह पा रहा है, आप इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि इंडिया मुसलमान नहीं है, खुश है। अरे भाई इतने खुश हैं यहाँ पे मुसलमान। नीरज ने एक नाम गिनवाया, मैं आपको 10 और गिनवाता हूँ। यहाँ पे बड़ी बड़ी केमिकल फैक्ट्रीज चलाई जा रहे हैं। यहाँ पे शाहरुख खान इसी कंट्री में रहते हैं, सलमान खान कोई फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी पे मूवीज चलती हैं। यहाँ पे MLA MPs जो हैं ये यहाँ पे जीतते हैं। नसीरुद्दीन शाह भी वहीं पे रहते हैं। कुछ अर्सा पहले क्या उनके बयान आते थे, भूल गए आप? नसीरुद्दीन शाह, वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इंडिया डेमोक्रेसी है, वो बोल सकते हैं, वो राइट है, लेकिन ये जरा बता दे कि उनके खिलाफ क्या हुआ। एक भी लेकिन आप जो नक्शा खींच रहे हैं ना, ये पॉइंट काफी है। आप कह रहे हैं कि वहां पे शाहरुख खान रहते हैं, सब रहते हैं। हाँ, रहते नहीं है, कराची में रहते हैं क्या? अच्छा, वैसे यहाँ पर ऐसा नहीं हो, एक मिनट ठहरिएगा, एक मिनट। हमारे यहाँ जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने भी सहाफी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के घर के बाहर आके कोई एहतजाज करेगा या धमकियां दी जाएंगी या कोई अपने एरिया में घर नहीं ले सकेगा। जैसे कि शबाना आजमी, कितनी खिदमत है बॉलीवुड के लिए उनकी, आप लोग उनको ये सिला दे रहे हैं कि वो कुछ एरियाज में घर ही नहीं ले सकती बेचारी, और अभी वो शबाना आजमी है। मतलब जावेद अख्तर कितना बड़ा नाम है। अगर ऐसे लोग वहां पे सफर कर रहे हैं तो मुझे बताएं फिर आम बंदे की क्या हालत होगी, आम मुसलमान वहां कैसे रहता होगा? रोहित, ये बता दें आप। आंसर होने दीजिए, इससे पहले कि नीरज बीच में डिस्टर्ब कर दें। सुनिए, जो शबाना जी क्या पार्लियामेंट की मेंबर रही, वो हमारी पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं,
एक पार्लियामेंट की रही हूँ और शबाना आजमी के हस्बैंड पार्लियामेंट का मेंबर रहे हमारे, ठीक है, और वो क्या किराए के घर में रहती हैं, मकान नहीं है उनके पास, किसको वो झूठ बोल रही हैं? उन्होंने कहा कि कुछ एरियाज में कुछ इलाके ऐसे जहाँ पे मैं घर नहीं ले सकती। अरे तो कश्मीर में तो मैं भी नहीं ले सकता था उस समय, अब तो 370 हटा, उन्हीं के कहने पे हटाया गया लेकिन होगा। आप लोगों की तो बड़ी ख्वाहिश थी कि कश्मीर में आप लोग जाके घर भी लें और कश्मीरी औरतों से शादियां भी करें आप लोग। आप लोगों की मेहरबानी से ये ख्वाहिश पूरी हो गई, ले लेंगे।